छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं संस्कृत में हम 2 पाठ पढ़ चुके हैं। आज अपन तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तो क्या है आपका तीसरा पाठ? स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का मतलब होता है अपने आप पर निर्भर रहना, किसी और नौकरों पर निर्भर न रहना। तो यहाँ पर 2 मित्रों की बात है। उन 2 मित्रों के पेरेंट्स, एक पेरेंट्स है वो नौकरों पे निर्भर रहते हैं और दूसरे हैं वो अपने आप पर निर्भर रहते हैं। इसलिए इस पाठ का नाम है स्वावलंबन। तो किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उस पाठ में विद्यमान शब्दों को देखना चाहिए। ये हिंदी भाषा में ऐसा नहीं होता है, लेकिन संस्कृत में जो जो शब्द आते हैं इसके अंदर ये अव्यय है, ये आपका शब्द रूप है, संज्ञा शब्द रूप है, ये सर्वनाम शब्द रूप है, ये अव्यय है, ये अव्यय है, ये सप्तमी एकवचन है, कहाँ संधि है, कहाँ समास है। इस तरीके से अपन को अध्ययन करना चाहिए व्याकरण के अनुसार। इसीलिए हम भी व्याकरण के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले आपको शब्द रूप और धातु रूप का थोड़ा ज्ञान होगा तो आपको पढ़ते समय थोड़ा आनंद आएगा। तो सबसे पहले स्वावलंबन तृतीय पाठ संस्कृत 7वीं कक्षा का पाठ में आए हुए संज्ञा शब्द देख रहे हैं। शब्द रूप कृष्ण मूर्ति ही, इसका अर्थ होगा कृष्ण मूर्ति। और यहाँ विसर्ग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ये करता है। श्रीकंठ है, श्रीकंठ प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये करता है। मित्रे 2 मित्र, प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, ये सप्तमी एक वचन भी है, लेकिन यहाँ आप पाठ के अंदर आपके ये सप्तमी विभक्ति एक वचन नहीं है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। 2 मित्र कर्ता बन गए। श्रीकंठ से षष्ठी विभक्ति एक वचन, श्रीकंठ के पिता, पिता प्रथमा विभक्ति एक वचन है और मूल शब्द इसका पितृ है। भवने, भवन में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, आपका अधिकरण है। साधनानी, साधन प्रथमा बहुवचन है। प्रथमा बहुवचन संस्कृत में तो ऐसे लिखते हैं, हिंदी में तो साधन एक वचन में और बहुवचन में लगभग समान ही लिखा जाता है। प्रकोष्ठेषु, कमरों में, प्रकोष्ठेषु के अंदर सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, अधिकरण। सप्तमी में चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उसमें अधिकरण कारक ही होगा। स्तंभः, खंभे प्रथमा विभक्ति बहुवचन। गवाक्षा, खिड़कियां प्रथमा बहुवचन है, बहुत सारे गवाक्ष। द्वाराणी, दरवाजे प्रथमा विभक्ति बहुवचन, नपुंसकलिंग है, कर्ता बन गए। वैजनानी, वैजनानी पंखे प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ये भी कर्ता बन गए। सेवकः, सेवक बहुत सारे प्रथमा बहुवचन, ये भी कर्ता बन गए। अपने पाठ के अंदर जब पढ़ेंगे तब यहाँ कर्ता होंगे वो। कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति के षष्ठी एक वचन है। यहाँ षष्ठी में संबंध कारक संस्कृत में नहीं होता है, इसलिए केवल षष्ठी विभक्ति है। निर्धनौ यानी गरीब प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। गरीब माता पिता उसके दोनों के गरीब है, इसलिए प्रथमा विभक्ति द्विवचन। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति द्विवचन में मित्र ये भी करता है, ये 2 करता है, 2 करता होते हैं तो द्विवचन में आता है प्रथमा विभक्ति। गृहम यानी घर प्रथमा विभक्ति एक वचन। स्वशक्त्या, सत्या अपनी शक्ति से तृतीय विभक्ति एक वचन, मत्या है ना। मित्र, हे मित्र संबोधन एक वचन है। ग्रही यानी घर में, ग्रही यानी घर में सप्तमी विभक्ति एक वचन, अधिकरण हो गया। भृत्य है यानी सेवक प्रथमा विभक्ति एक वचन, कर्ता बन गया। कष्टम यानी कष्ट द्वितीय एक वचन, कष्ट को। क्रम करा, नौकर बहुत सारे। और ये आगे प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पादौ 2 पैर प्रथमा द्विवचन है, कर्ता बन गए। हस्तौ 2 हाथ प्रथमा द्विवचन। नेत्रे 2 नेत्र प्रथमा विभक्ति द्विवचन। श्रोत्रे 2 कान प्रथमा विभक्ति द्विवचन, ये सब आपके प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। शब्द रूप का ज्ञान आवश्यक है। अगर आपको ये लग रहा है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे शब्द रूप
देखिए इसी चैनल के अंदर शब्द रूप है, वहां आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस तरीके से पढ़ने से हमें संस्कृत में फिर पीछे कुछ भी नहीं रहता है, सब ज्ञान हो जाता है। फिर 8वीं बोर्ड परीक्षा और 9वीं और 10वीं बोर्ड परीक्षा में आपको संस्कृत में बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। सहायिका यानी सहायक प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्वितीया यानी बहुत सारे नौकर प्रथमा विभक्ति बहुवचन, स्वीकार्य अपने कार्य के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, वचनानी वचनों को द्वितीय बहुवचन, वचनों को लगाए। द्वितीय और प्रथमा बहुवचन दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ आपके पाठ के अनुसार द्वितीय बहुवचन है। मनसी मन में सप्तमी एक वचन अधिकरण बन गया। स्वावलंबने यानी स्वावलंबन में सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब ये तो आपके शब्द रूप हो गए। अब आपके कुछ विशेषण शब्द आए हैं, विशेषण में भी शब्द रूप चलता है और संज्ञा शब्दों में भी शब्द रूप चलता है। समृद्ध है समृद्ध प्रथमा एक वचन, विशाले विशाल सप्तमी विभक्ति एक वचन, 10 प्रथमा बहुवचन, निर्धनौ यानी गरीब प्रथमा द्विवचन है, ये भी आपके विशेषण है। दुखम यानी दुख द्वितीय विभक्ति एक वचन, बहव यानी बहुत से प्रथमा बहुवचन, द्वौ यानी दो प्रथमा द्विवचन और ते यानी वे प्रथमा बहुवचन, ये सार्वनामिक विशेषण है। महती यानी बहुत बड़ी प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब विशेषण को विशेष्य से जोड़ते हैं। ये समृद्ध है तो पिता समृद्ध, पिता क्या विशेषण है और ये विशेष्य है। विशाले भवने तो विशाले क्या है विशेषण है और भवने विशेष्य है, दोनों में सेम विभक्ति होती है। मेन चीज विशेष्य होता है। 10 सेवका सेवक मेन चीज है तो उसकी विशेषता 10 बता रहे, इसलिए ये विशेषण है और ये विशेष्य है। निर्धना निर्धनौ कृषक दंपति, ये भी द्विवचन है, ये भी द्विवचन है। कृषक दंपति कृषक पति पत्नी ये मेन शब्द है इसलिए विशेष्य है, ये विशेषण है। इदम दुखम तो दुखम आपका विशेष्य, इदम सार्वनामिक विशेषण। बहव कर्म करा बहुत से नौकर, नौकर मेन है उसकी विशेषता क्या है बहुत से, इसलिए विशेषण विशेष्य। दो हस्तु सभी संख्यावाची शब्द विशेषण होते हैं इसलिए यहाँ पर दो विशेषण हस्तु विशेष्य। ते अनुपस्थिता वे सभी अनुपस्थित हो गए तो यहाँ पर यह आपका विशेषण हो गया। महती प्रसन्नता बहुत बड़ी प्रसन्नता, तो प्रसन्नता की विशेषता क्या है बहुत बड़ी, इसलिए बहुत बड़ी क्या है आपका विशेषण। अब इसी पाठ में से आपके सर्वनाम शब्द आए हैं। तस्य तत् सर्वनाम शब्द है, उसके षष्ठी विभक्ति एक वचन। आप लोग ये सोच रहे थे कि ये क्या शब्द रूप है, इसलिए हमने सर्वनाम शब्द जो यहाँ पर आए हैं उनको यहाँ बता दिया आपको। देखिए से तौते से मतलब उसने, तम यानी उसको, तेन यानी उससे, तस्मै यानी उसके लिए, तस्मात यानी उससे, तस् यानी उसका, तस्मिन यानी उस पर। से यानी उसने मतलब कर्ता ने, तम यानी उसको मतलब कर्म को, तेन यानी उससे मतलब करण से, तस्मै यानी उसके लिए मतलब संप्रदान के लिए, तस्मात यानी उससे मतलब अधिकरण अपादान से अलग, तस् यानी उसका आपके षष्ठी में काके की लगता है, तस्मिन यानी उसमें उस पे पेपर मतलब अधिकरण में पेपर, तो कारक के अनुसार इनके अर्थ होते हैं। तो यहाँ तस्य यानी उसके, तो ये षष्ठी विभक्ति तस्य यानी उसके, षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये आपके षष्ठी विभक्ति और ये आपके एक वचन। तस्मिन यानी उसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन, तस्मिन यानी उसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन। तेन सह उसके साथ तृतीय विभक्ति एक वचन, तेन ये पढ़ा तृतीय विभक्ति एक वचन। और एतत् यानी यह प्रथमा विभक्ति एक वचन, और एतत् का यहाँ पर है नहीं, नपुंसकलिंग की तरह तत् ते तानि। एतत् बनाना तो सबके ए जोड़ दो, शुरुआत में ए जोड़ दो, एतत् बन जाएंगे सबके। एतत् यानी यह, तत् यानी वह, तो एतत् यहाँ पर ये नपुंसकलिंग है। अहम यानी मैं प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये अस्मद सर्वनाम शब्द का है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, तो यहाँ पर अहम ये प्रथमा विभक्ति एक वचन यानी मैंने। भवताम यानी आपके, षष्ठी विभक्ति एक वचन, भवताम भवताम आपके, तेषाम की तरह है, ताशाम की तरह है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। वो भवत सर्वनाम शब्द यहाँ पर दिया नहीं है। भवत यानी आप, तो आपके के आ जाएगा षष्ठी में। इदम यानी इस या प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इदम इमे इमानी आपके इदम सर्वनाम शब्द का है। मम यानी मेरा या मेरे,
अस्मद सर्वनाम शब्द है। षष्ठी में मम, मम यानी मेरा, मेरी, मेरे। षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। एते यानी ये सभी, एते यानी ये सभी कहाँ हैं? सैतौते, तो ऐसे एतौ एते, ऐसे का एते बनेगा, यानी ये सभी प्रथमा बहुवचन है। तब यानी तुम्हारे, षष्ठी एक वचन, तो ये तब आपका युष्मद का है। तो यहाँ पर षष्ठी एक वचन में तब, तब यानी तुम्हारे। अब त्वयं यानी तुम, त्वयं यहाँ पर पड़ा। प्रथमा विभक्ति एक वचन युष्मद शब्द है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन तुम। ते यानी वे सभी, तो ये पड़ा ते यानी वे सभी। स यानी वह, तौ यानी वे दो, ते यानी वे सभी, ते यानी वे सभी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। उसके बाद में मम यानी मेरे, षष्ठी एक वचन, ये मम फिर से आ गया। मम षष्ठी विभक्ति एक वचन, अस्मद सर्वनाम शब्द है। फिर अहम यानी मैं, प्रथमा एक वचन, ये प्रथमा एक वचन, अहम यानी मैं। इस तरीके से आपके सर्वनाम शब्द आपने समझे इस पाठ में से। अब अपन कुछ आपके धातुरूप पढ़ लेते हैं। इसी पाठ में से कुछ धातुरूप आए हैं, जैसे आस्ताम, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। ये क्या चीज है? अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। आपको धातु पता है, धातु का मतलब क्रिया। यहाँ पर अस धातु मतलब होना, और लंग लकार मतलब भूतकाल, और प्रथम पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, और द्विवचन मतलब द्विवचन। ये चीज आप शब्दरूप प्रकरण में पढ़ेंगे तो वहां पर हमने बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बना करके समझाए हैं। एक नोट्स आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपके ये अस धातु है, अस्ति स्ते संति असि स्ते स्ते अश्मि श्वे श्मे, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपका जो एड्रेस है वो कैसे होता है? यहाँ पर आपके ये आस्ताम है ना, ये आस्ताम आपके यहाँ है। यहाँ आपके लंग लकार भूतकाल में आसित, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्त, आशम, आस्वे, आस्तम। तो आस्ताम कहाँ है? यहाँ पर है, और उसका एड्रेस क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन। तो यहाँ पर देखो, प्रथम पुरुष द्विवचन। आया समझ में किस तरीके से आपको पता लगाना है। फिर यहाँ एक देख लो, ये संति, संति आपके यहाँ इसके अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो ये जो आपका अस धातु है, इसका लट लकार है वर्तमान काल, वो तो लंग लकार था भूतकाल। फिर आगे से आगे काल चेंज होते रहते हैं, 5 काल है कुछ। तो ये अस्ति स्थ संति, ये बड़ा संति, संति। अस्ति यानी एक है, स्थ यानी 2 हैं, और संति यानी सभी हैं। तो यहाँ संति आपके प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो यहाँ देख लो, ये संति अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अब आपको सारे का एड्रेस पता करना है, उसे कहते हैं धातुरूप, और उसमें पुरुष का विशेष महत्व है। आप धातुरूप प्रकरण पढ़े, हमारे व्याकरण का दूसरा टॉपिक हमने 3 वीडियो में बनाया है। उसके अंदर पहले वीडियो में धातुरूप का महत्व है, और दूसरे में कुछ धातुएं आत्मनेपदी, प्रश्ननेपदी, और तीसरे में धातुरूप और शब्दरूप का प्रयोग साथ में करके बताया है। तो वो चीज आप अच्छे ढंग से इसमें, इसी वीडियो में, इसी चैनल में आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, व्याकरण की प्लेलिस्ट में। आसीत, आसीत भी अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष क्या है? एक वचन है। और आसन अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। उसके बाद में कुर्वन्ति इसमें है, इसमें क्री धातु लट लकार, और इसमें लगा तो लंग लकार हो गया, प्रथम पुरुष एक वचन है, स्टार्टिंग शब्द है। अगच्छति, ये भी स्टार्टिंग प्रथम पुरुष एक वचन है, लेकिन धातु कौन सा है? गम धातु लंग लकार है, भूतकाल। अकुर्वन, क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। अकुर्वन क्या है? पहले लाइन का लास्ट है, प्रथम पुरुष बहुवचन। एकथ्यत, कथ धातु लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन है। संति, अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ये तो हमने समझ लिया। शक्नुवंती, शक्नुवंती भी आपके प्रथम पुरुष बहुवचन है, लेकिन शक धातु है और लट लकार है। अनुभवसी, ये आपके मध्यम पुरुष है, शी जहां पर भी आता है मध्यम पुरुष होता है। अनु उपसर्ग है, और भू धातु है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। भवती के अंदर भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। इच्छामी में इश धातु है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। चलामी के अंदर चल धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है।
इस तरीके से आपके ये धातु रूप हो गए। अब अपन पाठ पढ़ने जाते हैं। इस पाठ को हम पैराग्राफ वाइज पढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ, और इसमें आपको कैसे ध्यान रखना है, इसमें आपको एक एक शब्द पे ध्यान रखना है। शब्द में क्या व्याकरण है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत् अतः तस्य भवने सर्वविधाने सुखसाधनानि आसन्। कृष्णमूर्ति श्रीकंठः च बीच में आ जाएगा। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ, मित्रे यानी दो मित्र, द्विवचन, आस्ताम यानी थे, ये द्विवचन का था है, ठीक है ना, था थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ से यानी श्रीकंठ के पिता यानी पिता, समृद्ध यानी धनवान, आसित यानी थे। श्रीकंठ के पिता धनवान थे, अतः इसलिए तस्य षष्ठी एक वचन, उसके, भवने भवन में सप्तमी एक वचन, सर्व विधान यानी सभी प्रकार के सुख साधन यानी सुख साधन, आसन यानी थे। आसन किसके लिए आया, सर्व विधान सुख साधन, सुख साधन करता है आपके, इसलिए उसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन विशाले भवने, तस्मिन विशाले भवने, तो भवन है उसमें सप्तमी है, इसमें भी सप्तमी है, इसमें भी सप्तमी है, तो ये मेन शब्द है, ये आपका विशेष्य है, ये दो विशेषता बता रहे हैं। उस विशाल भवन में लास्ट में लगेगा, यहाँ पर भी में लगना चाहिए, यहाँ पर भी में लगना चाहिए, लेकिन नहीं लग रहा है क्योंकि विशेष्य के साथ में ही में लगता है। उसमें भवन में, उसमें विशाल में भवन में, लेकिन उस विशाल भवन में लास्ट में लगना है। में को संस्कृत में कुछ नहीं कहते हैं। सप्तमी विभक्ति लगाओ में बन जाएगा, षष्ठी लगाओ का बन जाएगा, पंचमी लगाओ से बन जाएगा, तृतीया लगाओ से बन जाएगा, चतुर्थी लगाओ विभक्ति और के लिए बन जाएगा। समझ में आया? शब्द रूप में जाकर के अच्छी तरह से सीख लेंगे। उस विशाल भवन में चत्वारिंशत् यानी 40 स्तंभ यानी खंबे, आसन यानी थे। उस विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य यानी उसके, अष्टादश यानी 18 प्रकोष्ठेषु यानी कमरों में, उसके 18 कमरों में, 65 यानी 50, गवाक्षा यानी खिड़कियां, गवाक्षा यानी खिड़कियां, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां। यहां पर संख्यावाची शब्दों का विज्ञान होगा, आगे प्रश्न आएंगे इसी पाठ के, उसमें ये सारी चीज होगी। चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44, चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44, द्वाराणी यानी दरवाजे, द्वाराणी यानी दरवाजे, और 67, 60 और 63, 6 और 30, 36 विद्युत व्यजनानी यानी बिजली के पंखे यानी पंखे। जय का मतलब और, तो यहां पर आ जाएगा और 36 विद्युत पंखे, आसन यानी थे, आसन यानी थे, तत्र यानी वहां, 10 यानी 10, सेवका यानी नौकर, निरंतरम यानी निरंतर, कार्य यानी कार्य, कुर्वन्ति यानी करते, इसमें यानी थे। वहां 10 नौकर लगातार कार्य करते थे। परम यानी लेकिन, परम यानी लेकिन। कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति के माता पिता, माता और पिता, और पहले आ जाता है, माता और पिता, निर्धनऊ द्विवचन है, दोनों जने, गरीब, कृषक दंपति यानी किसान पति पत्नी थे, किसान पति पत्नी थे। अब यहाँ पर कृष्ण मूर्ति की बात की गई, पहले श्रीकंठ की बात की। श्रीकंठ के तो सभी क्या है, अमीर है, ठीक है ना, बहुत सारे कमरे हैं, ये श्रीकंठ का घर है, तो यहाँ बहुत सारे कमरे हैं और उन 18 कमरे हैं, ठीक है ना। उसके भवन में 40 खंबे हैं, है ना, 18 कमरे हैं और 50 खिड़कियां हैं और 44 दरवाजे हैं और 36 आपके पंखे हैं और वहां 10 नौकर हमेशा काम करते रहते हैं। और यहाँ पर ये कौन है, ये श्रीकंठ है और ये इसके माता पिता है। लेकिन कृष्ण मूर्ति माता पिता चाहे निर्धनों, लेकिन कृष्ण मूर्ति के माता पिता गरीब किसान दंपति हैं। एक एक शब्द के अनुसार अनुवाद बोलना, यहाँ पर कहानी नहीं पढ़नी होती है। संस्कृत में एक एक शब्द में क्या ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग हिंदी बोलनी चाहिए। तस्य यानी उसके, ग्रहम यानी घर, तस्य यानी उसका, घर यानी ग्रहम यानी घर, आडंबर विहीनम यानी आडंबर रहित, साधारणम जय, जय यानी और, साधारणम यानी साधारण, आशित यानी था,
उसका घर आडंबर रहित और साधारण था। अब पूरे पैराग्राफ का बोल देता हूं, उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ लेंगे कृष्णमूर्ति का। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता अमीर थे, इसलिए उसके भवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उस विशाल भवन में 40 खंबे थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 विद्युत पंखे थे। वहां 10 नौकर लगातार कार्य कर रहे थे, लेकिन कृष्णमूर्ति के माता और पिता गरीब किसान पति पत्नी थे। उसका घर आडंबर रहित और साधारण था। अब आपका दूसरे पैराग्राफ में यहां पर आपके कृष्णमूर्ति का घर है। कृष्णमूर्ति बहुत गरीब हैं, इसलिए कृष्णमूर्ति का घर में ये कृष्णमूर्ति है और ये कृष्णमूर्ति के पिता है, ये कृष्णमूर्ति के माता जी हैं और कृष्णमूर्ति के घर पर श्रीकंठ के पिता आ गए। ठीक है ना, श्रीकंठ के पिता आ गए, इसलिए एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा यानी एक बार, श्रीकंठ यानी श्रीकंठ, तेन यानी उसके, सह यानी साथ, किसके? उस कृष्णमूर्ति के। कृष्णमूर्ति इसका बेटा है। कृष्णमूर्ति के घर पर आते हैं श्रीकंठ। एक बार श्रीकंठ उसके, सह यानी साथ, प्रातः यानी सुबह, 9 वादने यानी 9 बजे, तस्य यानी उसके, ग्रहम यानी घर, अगच्छत यानी आए। अगच्छत भूतकाल है, 9 वादने 9 बजे सप्तमी है, तेन यानी उसके, सह ये पीछे अपन पढ़ चुके हैं। हर चीज पे ध्यान रखो। तत्र यानी वहां, अव्यय शब्द है। कृष्णमूर्ति यानी कृष्णमूर्ति, तस्य यानी उसके, माता पिता च यानी माता और पिता। वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्तियां अपनी शक्ति से। तो यहाँ पर माता पिता में प्रथमा विभक्ति है, कृष्णमूर्ति में प्रथमा विभक्ति है, तो अपन ने लगा सकते हैं। प्रथमा विभक्ति के शब्द के साथ में ने लगा सकते हैं। ने को संस्कृत में कुछ नहीं कहते। वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति से, स्वशक्ति यानी अपनी शक्ति से, श्रीकंठ से यानी श्रीकंठ का आतिथ्य यानी आतिथ्य, अकुर्वन यानी किया, अतिथि सत्कार किया। अकुर्वन के अंदर क्री धातु बहुवचन है लंग लकार में। उसके और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति से, तृतीया विभक्ति, श्रीकंठ का आतिथ्य किया। एतत् दृष्ट्वा यह देखकर, एतत् यानी यह, दृष्ट्वा यानी देखकर, श्रीकंठ यानी श्रीकंठ ने, अकथयत यानी कहा, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र यानी हे मित्र, अहम यानी मैं, भवताम यानी आपके, सत्कारण यानी सत्कार से, संतुष्टो अस्मि यानी संतुष्ट हूँ, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम यानी केवल, इदम एव यानी यह ही, मम यानी मेरा, दुखम यानी दुख है, यद यानी कि, केवल यही मेरा दुख है कि, तव यानी तुम्हारे, षष्ठी एक वचन है, ग्रह यानी घर में, एको अपि यानी एक भी, प्रत्यय यानी नौकर, नास्ति यानी नहीं है। एक एक शब्द का ध्यान दो। केवल यही मेरा दुख कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम यानी मेरे, षष्ठी एक वचन, सत्काराय चतुर्थी एक वचन, सत्कार के लिए, भवताम यानी आपको, बहु यानी बहुत से, कष्टम यानी कष्ट, जातम यानी हुए, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत से कष्ट हुए। मम यानी मेरे, गृह यानी घर पर, तू यानी तो, बहवे यानी बहुत से, कर्म करा यानी नौकर, संति यानी है। मेरे घर पर तो बहुत से नौकर हैं, बहुत से हैं इसलिए संति आया है। तदा यानी तब, कृष्णमूर्ति यानी कृष्णमूर्ति ने, अवदत यानी कहा, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र यानी हे मित्र, मम अपि मेरे भी, अष्टौ 8, कर्म करा यानी नौकर, संति यानी है। हे मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। उसके इतने गरीब के 8 नौकर कौन से हैं देखो। ते च यानी और, ते यानी वे, और वे, द्वौ पादौ 2 पैर,
दो पैर, दो हस्तौ, दो हाथ, द्वे नेत्रे, दो आंख। और ये शब्द आगे लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि बार बार इतने से लिए वहां नहीं देखा जाता है। और वे दो पैर, दो हाथ, दो आंख और दो श्रोत्रे यानी श्रोते यानी कान, दो कान। कितने? 8 नौकर हो गए। उसके खुद के 2 पैर, खुद के 2 हाथ और खुद के 2 आंख और खुद के 2 कान। ठीक है ना? 2, 4, 6 और 8 नौकर हुए कि नहीं हुए? तब कृष्णमूर्ति ने कहा, हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं और वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख और 2 कान। अब इसका एक एक शब्द का हिंदी देखो, आप शब्दों पे ध्यान रखो, ऐसे नहीं कि सीधी रामायण बोल दे। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर आया। वहां कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति से श्रीकंठ का आतिथ्य किया। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, हे मित्र, मैंने आपके सत्कार से संतुष्ट हूं, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूं। केवल यही मेरा दुख है कि छोटा, तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत से कष्ट हुए हैं। मेरे घर पर तो बहुत से नौकर हैं। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं और वे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख और 2 कान। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये 2 श्रेत्र तो हमने पढ़ लिया था। अब यहां से शुरू करते हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीने यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टं भवति। एते यानी ये सभी, प्रतिक्षणम यानी प्रत्येक पल, मम यानी मेरे, सहायका यानी सहायता करने वाले होते हैं। ये सभी प्रत्येक पल मेरे सहायता करने वाले होते हैं। किंतु यानी लेकिन, तब यानी तुम्हारे, भृत्या यानी नौकर, सदैव यानी हमेशा, जय यानी और, सर्वत्र यानी सभी जगह। जय का एक शब्द पहले अर्थ होता है। लेकिन तुम्हारे नौकर हमेशा और सभी जगह, अनुपस्थिता यानी उपस्थित, भवितुम यानी हो, न यानी नहीं, शक्नुवंत यानी सकते। लेकिन तुम्हारे नौकर हमेशा और सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वीकार्याय भृत्याधीन, भृत्याधीन में भृत्य प्लस अधीन, भृत्य यानी नौकरों के, अधीन यानी अधीन। त्वं यानी तुम, तू यानी तो, स्व यानी अपने, कार्याय कार्य के लिए क्यों लगा? रामाय, बालकाय, चतुर्थी के कारण। तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यानी जब ते यानी वे सभी नौकर, अनुपस्थिता यानी अनुपस्थित होते हैं, तदा यानी तब, त्वं यानी तुम, कष्टम यानी कष्ट को, अनुभवसी यानी अनुभव करते हो। जब वे अनुपस्थित रहते हैं, तब तुम कष्ट को अनुभव करते हो। स्वावलंबने यानी आत्मनिर्भरता में, तू यानी तो, सर्वदा यानी हमेशा, सुखम में भी सुख ही होता है। अपने आप पर निर्भर रहने में तो हमेशा सुख ही होता है। न कदापि कष्टम भवति। कदापि यानी कभी भी, कष्टम यानी कष्ट, न भवति यानी नहीं होता है। पूरा देखो, ये सभी प्रत्येक पल मेरे सहायक है, किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और सभी जगह अनुपस्थित
उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट को अनुभव करते हो। अपने आप निर्भर रहने में तो हमेशा सुख ही होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। इस प्रकार नेक्स्ट पैराग्राफ में श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा मित्र, यानी हे मित्र, श्रीकंठ ने कहा हे मित्र, तब वचनानी, तुम्हारे वचन, तब यानी तुम्हारे वचनानी ने वचनों को, द्वितीय बहुवचन, फलानी फलम फले फलानी फलम फले फलानी, तो द्वितीय बहुवचन में भी वचनानी, तुम्हारे वचनों को श्रुत्वा यानी सुनकर, मम यानी मेरा, मेरे मनसी यानी मन में, सप्तमी एक वचन, ये षष्ठी, मेरे मन में, महती यानी बहुत बड़ी, प्रसन्नता यानी प्रसन्नता, जाता यानी हो गई, जन धातु कत प्रत्यय है, प्रत्ययों का भी आपको अध्ययन करना आवश्यक है। श्रीकंठ ने कहा हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। अधुना यानी अब, अहम अपि यानी मैं भी, अब मैं भी, स्व कार्याणि अपने कार्यों को, द्वितीय बहुवचन, स्वयं एव स्वयं ही, कर्तुम करने की, इच्छा करता हूं। अब मैं भी अपने कार्यों को अपने आप ही करने की इच्छा करता हूं। भवतु ठीक है। शार्द द्वादश वादनम इदम, इदम यानी इस समय, यह सार्ध यानी साढ़े, द्वादश यानी 12, वादनम यानी बज गए, यह 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम यानी इस समय, गृहम यानी घर, चलाम यानी चलता हूं, जाता हूं, इस समय घर जाता हूं। दोबारा देख लो। श्रीकंठ ने कहा हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करने की इच्छा करता हूं। ठीक है। इस समय 12:30 बज गए हैं। अब मैं चलता हूं। अब अपन इसी पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है उच्चारण केवल बोलना है। तो ये संख्यावाची शब्द है, इनको कैसे बोलते हैं? विंशति। कुछ लोग विसंति बोलते हैं। व्हाट इज विसंति? ये क्या है? विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशति, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, पंचविंशति, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशति, नवत्रिंशत्, 50। और आपको ज्यादा संख्याओं का ज्ञान करना है तो शब्दरूप के अंदर विशेषण के जब शब्दरूप चलते हैं तो वहां पर हमने सारे संख्यावाची, क्रमवाची और संख्यावाची दोनों को अच्छे ढंग से समझाया है। वहां पर आप 15 मिनट तक 1 से लगा 100 तक की गिनती को अच्छे ढंग से समझ सकते हो एक ही साथ में। अब आपके दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न का इसके अंदर आपको संस्कृत में उत्तर देना है। तो यहां पर पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। किसके भवन में, षष्ठी एक वचन, किसके भवने यानी भवन में, सर्वविधानि यानी सभी प्रकार के सुख साविधानि यानी सुख साधन, आसन यानी थे। अब आपको शब्दरूप धातुरूप याद करके किसी भी लाइन का अनुवाद याद करने के लिए आपको शब्दरूप धातुरूप याद करना है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन है ये। अब इसके उत्तर तो आप पाठ में देख लोगे, लेकिन आपको अपठित गद्यांश पूछेंगे तो वहां पर कैसे करोगे? इसीलिए सारी चीज आपको शब्दरूप और धातुरूप, ये सर्वनाम शब्दरूप है, ये संज्ञा शब्दरूप है, ये भी शब्दरूप है, ये भी शब्दरूप है और ये आपका धातुरूप है। इसलिए शब्दरूप के बिना आपका ने, के, से, पे, पर इन सबको नहीं समझ सकते। इसलिए शब्दरूप क्लियर
करे पहले हमारे शब्द रूप वाले पोर्शन में जाके। तो कस्य यानी किसके, किसके घर में सुख सुविधाएं थी, तो किसके, कस्य की जगह आपके क्या आ जाएगा, श्रीकंठ से। क्या आ जाएगा, श्रीकंठ से, और बाकी वो का वो आ जाएगा श्रीकंठ से। भवने सर्व विधानी सुख साधनानी आसन, और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह खड़ी पाई। ये पूरा लिखना है, मैंने तो इतना ही लिखा है। कस्य गृहे को अपि प्रत्यय नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है, तो कस्य की जगह आप क्या लिखोगे, कृष्ण मूर्ते, क्योंकि षष्ठी एक वचन में कृष्ण मूर्ति इकारांत शब्दों के लास्ट में हमेशा षष्ठी में ऐसा हरे हरे, आपने हरि शब्द का रूप याद किया ना, उसकी तरह कृष्ण मूर्ति यानी कृष्ण मूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है, और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह खड़ी पाई। श्रीकंठ से आतिथ्यम के अकुर्वन, तो के कह कऊ के, ये बहुवचन है, तो ये भी बहुवचन है। श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया, तो यहाँ पर कौन कौन थे बहुवचन में, कृष्ण मूर्ति, एक तो कृष्ण मूर्ति था, और कौन थे, कृष्ण मूर्ति, तस्य माता पिता च, ये इतना आ जाएगा, सिर्फ के की जगह इतना आएगा, के की जगह कृष्ण मूर्ति, तस्य माता पिता च, अकुर्वन बाद में लास्ट में आ जाएगा, और फिर खड़ी पाई आ जाएगी आपकी। आ गया समझ में। श्रीकंठ का आतिथ्य कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने किया, यहाँ विसर्ग है तो विसर्ग होगा। सर्वदा कुत्र सुखम, सभी जगह कहां पर सुख है, तो स्वावलंबने, स्वावलंबने आत्मनिर्भरता में, तो यहाँ पर सर्वदा स्वावलंबने सुखम, कुत्र की जगह ये लिख दो, बाकी सेम टू सेम लिख दो, खड़ी पाई कर दो, उत्तर बन जाएगा। क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज ही चेंज करनी है, आप पूरे रटते हो, इतना लंबा रटते जाए, अरे रटते क्या, क्वेश्चन में पढ़ा है, देख के तो लिखना है। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति ग्रह कदा, कब, अगच्छति यानी गए, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर कब गए, तो कदा की जगह प्रातः 9 वादने, प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे गए थे। उसके बाद में कृष्ण मूर्ति कति कर्म करा संति, कति का मतलब कितने, तो अष्ट, उसकी जगह ये आ जाएगा, बाकी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह ये आएगा, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह खड़ी पाई आएगी, बाकी सब सेम टू सेम उत्तर बन जाएगी। ये आपके संस्कृत में उत्तर करने का तरीका। तीसरे क्वेश्चन में आपके संख्यावाची शब्द है। संख्यावाची शब्द मतलब चित्राणी गणित्वा तद्ध, संख्यावाचक शब्दम लिखत, चित्रों को देखकर उनकी संख्याओं के संख्यावाचक शब्द लिखने। कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 को 3 से गुणा किया तो कितने आए, 18। तो 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं, अष्टादश, अष्टादश। उसके बाद में 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 या 21, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 21। इस तरीके से आपको संस्कृत में लिखना है। फिर 3 1 2 3 4 5 15 हो गए, तो पंच 10, ये संस्कृत में इसको कहते हैं। गिनती सीखनी है तो शब्द रूप के लास्ट पोर्शन में जाकर के अच्छे से सीख लो। अब उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिया 36, तो क्या आ जाएगा, 63 अब उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 को 4 से गुणा किया तो कितने आए, 24। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, चतुर्विंशति, ये आपका उसका उत्तर हो गया। अब आएगा ये, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 से गुणा किया 33, तो क्या आ जाएगा, 63। ये आप इसको कहते हैं। परीक्षा में आपको पूछे तो इसी तरह से आपको उत्तर देना है, लेकिन संख्याएं याद कर ले आप। अब आपका ये चौथा प्रश्न है, बहुत सिंपल है, अगर आपको गिनती आती है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मंजूषातः अंका नाम कृते पदानी चिनुत, इंडेक्स में से इन नंबर्स के लिए शब्द को चुनना है। तो सबसे पहले चत्वारिंशत कौन सा है, ये 40, तो यहां पर आपको क्या लिखना है, चत्वारिंशत, इस तरीके से शब्द लिखना है। फिर सप्तविंशति कहाँ है, सप्तविंशति, ये 27, सप्तविंशति। उसके बाद में क्या है,
163 मतलब 31, तो यहाँ पर लिख दिया 163। उसके बाद में क्या है 65, तो 65 मतलब 50। ये किताब के पीछे वाले पेज पे लिखे हुए थे, मैंने यहाँ लिख दिए क्योंकि कृष्ण को साथ में मिलाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50। उसके बाद में क्या है अष्टाविंशति मतलब 28, तो ये पड़ा आपका 28 अष्टाविंशति। उसके बाद में क्या है 63 मतलब 30, तो ये पड़ा 30 63। उसके बाद में क्या है चतुर्विंशति 24, ये पड़ा चतुर्विंशति। इस तरीके से आपका ये प्रश्न राइट हो गया। ये आपका 5वां प्रश्न है। बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है यहाँ पर। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयति। चित्र को देखकर मंजूषा में से, इंडेक्स में से पदानि यानी शब्दों को प्रयुज्य यानी प्रयोग में ला करके वाक्यानि रचयति यानी सेंटेंस बनाने हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 2 12 शब्द हैं और यहाँ पर सीन कितने हैं 3। एक ये सीन है, एक ये सीन है और एक ये सीन है। तो सबसे पहले इस सीन का एक वाक्य बनाते हैं। ये क्या है भाई, ये सभी किसान अनाज बो रहे हैं। तो ये सभी को क्या कहते हैं, ये सभी को कहते हैं एते। इसलिए सबसे पहले आपके क्या आ जाएगा एते। तो एते पहले वाक्य में सबसे पहले क्या आ जाएगा एते, ये बहुवचन है एते। फिर आ जाएगा कृषका, एते कृषका यानी ये सभी किसान। ऐसे नहीं है कि आपको कंटिन्यू में मिल जाएगा, ये सभी किसान। उसके बाद में क्या कर रहे हैं धान्यम, धान्यम आ जाएगा। धान्यम यानी अनाज, धान्यम इधर आपके में है। उसके बाद में रोपयंती, रोपयंती बहुवचन है क्योंकि ये बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। धान्यम एक वचन है तो क्रम का संबंध क्रमवाच्य में होता है, क्रम का संबंध क्रिया से नहीं होता है। यहाँ पर ये सभी कृषक किसान धान्य रोपते हैं। ये पहला सेंटेंस बन गया। 1 2 3 और चौथा कहाँ है रोपयंती। ये 4 आपके अक्षर चले गए। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, ये 2 किसान क्या है खनन कार्य कर रहे हैं। तो 2 किसानों को क्या कहेंगे एतौ, एतौ यानी ये 2। फिर आ जाएगा आपको पता ही है कृषकौ, ये द्विवचन होगा तो ये भी हो जाएगा कृषकौ। उसके बाद में क्या आ जाएगा खनन कार्यम, खनन कार्यम, खनन कार्यम। अब कुरुत आएगा क्योंकि 2 जने द्विवचन आ जाएगा। कुरुत है, ये कुरुत द्विवचन है, पठती पठता है, उसी तरह से कुरुत है 2 जनों के लिए ये आता है। अब ये हो गया। अब उसके बाद में एशा, यह किसान अकेला है तो एशा है यानी यह है। फिर कृषक है यानी किसान, यह है किसान। फिर क्या आ जाएगा क्षेत्रम, तो यहाँ क्षेत्रम ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में कृषति मतलब जोत रहा है। तो यहाँ पर क्षेत्रम के अंदर, धान्यम के अंदर, खनन कार्यम के अंदर मैं हलन था और यहाँ पर अनुस्वार क्यों किया, क्योंकि बाद वाले शब्द का पहला अक्षर व्यंजन होता है तो बिंदी लिखा करो। इस बाद वाले का स्टार्टिंग यहाँ पर र व्यंजन है, व्यंजन होने की वजह से ये हुआ। यहाँ पर क व्यंजन की वजह से अनुस्वार, क व्यंजन होने की अनुस्वार। यहाँ पर मान लो अ आ ई में से कोई आ जाता तो यहाँ पर मैं हलंत हो जाता। ये इसका रीजन है। और कुछ कहते हैं कि मैं लिखो अनुसार लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत पड़ता है। अब आपका छठा प्रश्न है अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखित। नीचे लिखे हुए समयवाचक अंकों को शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर 10:30 बजे तो सार्ध 12 वादन, बुक वाले ने गलत लिखा है, किताब वाला ही गलत है। 12 थोड़ी है, 10 है, द्वा काट दो इधर। सार्ध 10 वादनम 10:30 बजे। यहाँ पर 7 बजे हैं तो क्या लिखेंगे सप्त वादनम, अलग अलग लिख दो आप। ये भी राइट होता है। सप्त मतलब 7, वादनम मतलब बजे हैं। और ये कितने हैं 1:30, तो 1:30 पहले लिखो। 1:30 को क्या लिखते हैं सार्ध, ये 1:30 का लिख दिया। फिर कितने 2, तो द्वि और वादनम। आ रहा समझ में? समय लिखना संस्कृत में बहुत सरल है। सार्ध द्वि वादनम मतलब 2:30 बजे। 11 बजे है तो 11 को संस्कृत में क्या कहते हैं एकादश। फिर वादनम, वादनम मतलब बजे हैं, एकादश वादनम। 4:30 बजे है तो सार्ध लिखो। सार्ध मतलब 1:30। फिर 4 को चतुर,
फिर वादनम मतलब बजे हैं, सार्ध चतुर्वादनम मतलब 4:30 बजे। चतुर्वादनम को आप ऐसे भी लिख सकते हो, चतुर्वादनम, चतुर्वादनम ये सही रहता है। फिर 1:30 बजे है, इसको 1:30 बजे ऐसे नहीं कहते हैं संस्कृत में, सार्ध एक वादनम, एक वादनम आ गया समझ में आपको। अब 5 बजे हैं तो पंचवादनम, पंचवादनम मतलब 5 बजे हैं। उसके बाद में 3:30 बजे तो सार्ध त्रिवादनम 3 बजे हैं। ये आपके 8वीं बोर्ड परीक्षा में पूछेंगे। 9 बजे हैं तो नववादनम, नववादनम। उसके बाद में 12:30 बजे तो इसको यहां लिखना चाहिए, इसको पगले को, सार्ध द्वादश वादनम 12:30 बजे हैं। अब 8 बजे हैं तो अष्ट वादनम, अष्ट वादनम। 7:30 बजे तो सार्ध सप्त वादनम, सार्ध सप्त वादनम। इस तरीके से आपको कोई भी समय देगा तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आपको 5:15 बजे हैं या 4:45 बजे हैं, वो वाली चीज आप 10वीं में सीखोगे। अभी आपको सिर्फ कितने बजे हैं और 12:30 बजे हैं वो चीज सिखाई गई है। यह है आपका इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस पूरे पाठ के अंदर संख्यावाची शब्दों का ही ज्ञान हुआ आपको। 60, 63, 163, 2, 12, अष्टाविंशति। ये कितने? 6, 23, 31, 2, 12 और 18। खाली जगह ऋतव भवंती, कितनी ऋतु होती हैं? 6। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। उसके बाद में मासा भवंती, महीने होते हैं, कितने होते हैं? 12, 12, 2 मत लिखना, 2 को मतलब 12 नहीं होता है। एकस्मिन् मासे खाली जगह अथवा खाली जगह दिवसा भवंती, एक महीने में इतने या इतने दिन होते हैं। कितने होते हैं? या तो 63 या 163, ठीक है ना। 63 या तो 30 होते हैं या फिर कितने होते हैं? 163। आ गया समझ में? 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी माह से सामान्यतः, फरवरी महीने में सामान्यतः कितने दिन होते हैं? अष्टाविंशति, 18 दिन होते हैं। अब आपको ये भी पता नहीं है कि फरवरी में दिन कितने होते हैं, तो कैसे हो सकता है? फरवरी महीने में सामान्य रूप से 28 दिन होते हैं। मम शरीरे, मेरे शरीर में खाली जगह हस्तो स्तः, इतने हाथ है। कितने हाथ हैं? 2। किसी के 3 हाथ है क्या? 2 ही है। मेरे शरीर में 2 हाथ है। इस तरीके से अपना ये पाठ पूरा हो गया। आप लोगों को मैं एक हिदायत देना चाहता हूँ कि अभी तक आप कंटिन्यू अगर वीडियो देख ही रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो अच्छा चलेगा और हमें बस यही फायदा है कि हमने इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया, तो आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें फायदा होगा। और अपने सहपाठियों को, अपने क्लासमेट्स को, सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोलना कि हमें बहुत अच्छे तरीके से संस्कृत पढ़ाई जा रही है। अपने रिश्तेदारों में या कहीं पर भी, कोई भी, केवल 7वीं का ही नहीं, हम 8वीं, 9वीं, 10वीं की संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं और 6ठी की संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 6ठी से 10वीं तक पढ़ने वाले सभी लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। भगवान आपका भला करे। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।